नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। मंगल 7 ऑफ जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो कर्क राशि में है, अपनी नीच राशि में है और 7 ऑफ जून को वो सिंह राशि में आ जाएंगे, सूर्य की राशि में, अपने मित्र की राशि में, जहां केतु ऑलरेडी है। और 28 ऑफ जुलाई तक मंगल वहीं रहेंगे पूरे 51 दिन तक, और केतु तो पूरे 1.5 साल तक वहां पर रहेंगे। तो सिंह राशि में मंगल और केतु की युति पूरे 51 डेज तक रहेगी। तो ये क्या असर दिखाएगी? सबसे पहले मंगल ऊर्जा का ग्रह है, पावर का ग्रह है, हमारे कार्य करने की शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा ब्लड फ्लो सब मंगल से डिनोट होता है। हम कितने ऊर्जावान हैं, कितने सक्षम हैं अपने कार्य को करने के लिए। मंगल से हमारे छोटे भाई भी डिनोट होते हैं। और मंगल सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, और जो भी घाव होता है, बॉडी में कोई भी घाव होता है, कहीं पे चोट लगती है, उसका कारक मंगल को बताया गया है। मंगल अगर खराब होता है तो बहुत ही आक्रामक हो जाता है। मंगल बहुत ही लड़ाई झगड़े में उतर आता है। जितना भी वाद विवाद होता है, कोर्ट कचहरी के मामले जो होते हैं, उन सब में मंगल का कहीं ना कहीं हाथ होता है। साथ में राहु और केतु भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन मंगल का भी हाथ काफी हद तक होता है। मंगल नेतृत्व करने की क्षमता है। मंगल सेनापति है। मंगल अपने हक के लिए लड़ना जानता है। मंगल अपने हक के लिए उसे पाना जानता है। डिफेंस, आर्मी, पुलिस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारी बॉडी में जितना ब्लड है, ब्लड प्रेशर है, चिकित्सा विज्ञान, ये सब मंगल से डिनोट होता है। मंगल अग्नि तत्व है और सिंह राशि भी अग्नि तत्व है, और वहां पर केतु भी ऑलरेडी है। केतु क्या है? केतु आध्यात्मिक ग्रह है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। केतु को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। केतु मोक्ष चाहता है। केतु अंधकार है। केतु कट्टरता है, धर्म के प्रति हमारी कट्टरता है। केतु हथियार है। अगर मंगल घाव है तो केतु हथियार है, केतु औजार है। जितनी भी पतली लंबी चीजें होती हैं, जैसे धारदार चीजें होती हैं, वो केतु से डिनोट होती है। जैसे तलवार होती है, लंबे लंबे पाइप होते हैं। तो जब मंगल घाव करता है और केतु हथियार है, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बहुत ही विस्फोटक एक ऊर्जा पैदा होती है। तो केतु और मंगल कुल मिलाकर एक पिशाच योग बनाते हैं। घाव का, चोट का लगना, ये सब केतु और मंगल की युति में पॉसिबल हो जाता है। गोचर में मंगल और केतु कुछ ना कुछ असर तो करेंगे, लेकिन मैं आपको जैसे हमेशा बताती हूँ कि लग्न कुंडली में अगर मंगल और केतु की युति है और कौन से घर में बन रही है, इस बात का ज्यादा फर्क पड़ता है। प्लस हमारी महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं पर भी मंगल और केतु की अगर दशाएं चल रही हैं तो उसका असर हम पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर महादशा अंतरदशाएं नहीं चल रही हैं, जन्म कुंडली में भी मंगल और केतु का कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, तो ये गोचर हम पर असर तो करेगा, लेकिन बहुत इंटेंस असर ना करके थोड़ा असर करेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति आपके 5th हाउस में होने जा रही है। मंगल आपके लग्न के स्वामी बनते हैं और 8th हाउस के स्वामी बनते हैं। तो आपका लग्न का स्वामी और आपके 8th हाउस का स्वामी इस समय आपके 5th हाउस में आ गया है। तो इस समय क्रिएटिविटी के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप किसी भी क्रिएटिविटी में इस समय जाना चाहते हैं, कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कोई चीज सीखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स सीखना चाहते हैं, तो इस समय अच्छा टाइम पीरियड है। स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं। अष्टम के भी स्वामी हैं आपके मंगल, तो आपको हेल्थ का थोड़ा अपना ध्यान रखना है। इस समय तीखा मसालेदार खाना नहीं खाना है, क्योंकि सिंह राशि भी है, अग्नि तत्व की राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व के हैं। तो इस समय तीखा मसालेदार खाना नहीं खाना है। डाइजेशन इशू आपको आ सकते हैं। पेट का ध्यान रखना है। पेट से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। जो लोग भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होती है, बीटेक से रिलेटेड होती हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए इस समय ठीक है पढ़ाई के लिए। अदरवाइज बच्चों की एजुकेशन के लिए इस समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर मंगल केतु दे सकते हैं। बच्चों की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट अगर कोई लेडीज हैं तो उन्हें भी इस समय बहुत केयरफुली होकर चलना है, क्योंकि मंगल और केतु जहां पर भी
बैठते हैं वहां पर एक्सीडेंट का कारक ग्रह बन जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अगर हम केयरफुली रहेंगे तो हमें इसका ज्यादा लॉस नहीं होगा। जो लोग भी इस समय ऑपरेशन वगैरह कुछ करवाना चाहते हैं, पेट से रिलेटेड कुछ करवाना चाहते हैं ऑपरेशन, तो वो करवा सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 8th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में आ रही है। तो इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस इस समय बढ़ सकते हैं। और 8th हाउस में भी आ रही है, तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है और आपको बहुत ध्यान से इस समय रहना है। इस समय आप क्या कर सकते हैं, आप मंगल की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी आपके चंद्र राशि के भी स्वामी हैं। तो आप मंगल की पूजा करिए। आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। केतु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो तिल और गुड़ के लड्डू भी आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। केतु के लिए आप गणेश भगवान जी की पूजा भी कर सकते हैं। गणेश भगवान जी को दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। और आप एजुकेशन से रिलेटेड चीजें किसी को दान भी कर सकते हैं। आप डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु सेवा का कारक ग्रह है। केतु कहता है सेवा करो। तो हम किसी बच्चों को या जरूरतमंद लोगों को हम एजुकेशन से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड इस समय करवा सकते हैं। तो मंगल और केतु की एनर्जी वहां पर बैलेंस हो जाएगी। मंगल और केतु के गोचर का असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी अगेन आपकी महादशा, अंतरदशा और जन्म कुंडली में बन रहे योग पर निर्भर करेगी। प्लस कुछ ना कुछ असर तो जरूर होता है। तो जो आपको बताए गए हैं, आप अपनी राशि के हिसाब से उन उपायों को करेंगे। एज अ प्रिकॉशन उन चीजों को अगर आप पहले से ही करके चलेंगे, तो आपको साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आपको ये उपाय करते रहना है। तो मंगल और केतु के आपको नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम मिलेंगे और पॉजिटिव इफेक्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।